पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अब बस बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त संदेश दे दिया है। पूरा देश चाहता है कि इस जघन्य हत्याकांड का बदला लिया जाए। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया हम आपको लिए चल रहे हैं, जहां पुलवामा आतंकवादी हमले में मारे गए आईबी ऑफिसर मनीष रंजन को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम विदाई के लिए मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा है। लोगों की आंखों में आंसू हैं, दिल में गुस्सा है। आतंकवादियों को सबक सिखाने की लोग मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार की मांग भी अब देशवासी कर रहे हैं। पहलगाम के हमले पर गम है, गुस्सा है, आंसू है। आंखों में पीड़ित परिवार आतंकवादियों के खात्मे की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करने की आवाज़ उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी से आतंकवादियों ने धर्म पूछा, फिर पास से गोली मार दी। आज उनके घर कानपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को ढाढ़स बंधाया, ये विश्वास दिलाया कि आतंकवादी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान है? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। शुभम तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने शुभम समेत 26 भारतीयों के खून से पहलगाम की धरती लाल कर दी है। अब हिंदुस्तान की बारी है। 26 जान का इंतकाम ऐसा होगा कि पाकिस्तान में आम आवाम का खून तो नहीं बहेगा, मगर खून के आंसू जरूर रोएगा पाकिस्तान। पहलगाम में आतंकवादियों के हाथों जान गंवाने वालों में हरियाणा के विनय नरवाल भी थे। विनय की सिर्फ एक सप्ताह पहले शादी हुई थी। इंडियन नेवी के अफसर विनय नरवाल अपनी पत्नी के साथ पहलगाम गए थे और वहां से लौट नहीं पाए। कब तक होगा उन आतंकियों का सफाया? कब तक आतंकियों के रहनुमाओं का बही खाता बंद होगा? करनाल के विनय नरवाल को पहलगाम में आतंकियों ने गोली मार दी। उनकी पत्नी हिमांशी के सामने दहशतगर्दों ने उन्हें खत्म कर दिया। अब हिमांशी अपने पति की जिंदगी के बदले आतंकियों की जिंदगी मांग रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों में शामिल गुजरात के 3 पर्यटकों की जान गई। इनमें भावनगर के पिता पुत्र यतेश परमार और स्मित परमार थे, जबकि सूरत के शैलेश कलथिया की जान भी आतंकवादी हमले में गई। पहलगाम में आतंकियों की गोली के शिकार पिता पुत्र का शव जब भावनगर पहुंचा तो परिवार वालों के ऊपर गम का पहाड़ टूटा था। बेसुध पत्नी, बेसहारा मां और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। किसे पता था कि मुरारी बापू का प्रवचन सुनने गए परिवार के लोगों में से पिता पुत्र का पहलगाम जाना जान पर भारी पड़ जाएगा। पिता पुत्र की अंतिम यात्रा जब भावनगर में निकली तो सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर नजर आ रहे थे। एक साथ 2 अर्थियां जब सड़क से गुजर रही थी तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो रही थी। परमार परिवार के परिजन कहते हैं कि मारे गए परिवार के साथ इंसाफ तो हो ही, आतंक के खिलाफ भी प्रचंड प्रहार हो।
पहलगाम में जो 26 जानें गईं, उनमें सबसे अधिक मौतें किसी एक राज्य से हुई हैं तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 6 लोग इस भीषण आतंकवादी हमले में मारे गए। इनमें डोंबिवली, पुणे, पनवेल, ठाणे के रहने वाले लोग थे जिन्हें आतंकवादियों ने गोली मारी। पुणे में अपनी बेटी और पत्नी के साथ कश्मीर गए संतोष जगदाले की मौत अपनी बेटी के गोद में हुई। पिता की अर्थी को सूनी आंखों से निहार रही बेटी असावरी उन मंजरों को भूल नहीं पा रही है। असावरी के कपड़ों पर पिता के खून के धब्बे अब भी लगे हुए हैं। माता पिता के साथ कश्मीर घूमने आई असावरी को भरोसा नहीं हो रहा कि आतंकवादियों ने उसकी आंखों के सामने पिता को गोली मारी और उसके सामने पिता ने दम तोड़ दिया। संतोष जगदाले अपनी पत्नी प्रगति और बेटी असावरी के साथ पहली बार पहलगाम गए थे, जहां आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी थी। जिन्होंने वो वारदात देखी वो बताते हैं कि किसी के सिर में गोली मारी गई, किसी की छाती पर, किसी के पेट में और किसी की कनपटी में सुराख किया गया। ये सिर्फ मौत नहीं है बल्कि सभ्यता के शिखर पर शर्म की वो गाथा है जहां पहाड़ों का सीना भी छलनी है। पहलगाम के आतंकी हमले में जान गंवाने वाले डोंबिवली के ये 3 शख्स भी हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों में मध्य प्रदेश का भी खून बहा है। इंदौर के रहने वाले सुशील नाथानियाल अपनी बेटे, बेटी और पत्नी के साथ कश्मीर यात्रा पर थे। सुशील के घर वाले बता रहे हैं कि आतंकवादियों ने उन्हें घुटनों पर बैठकर कलमा पढ़ने को कहा। सुशील ने कहा कि वो ईसाई हैं। इतना सुनते ही आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। आतंकवादी जब गोली चला रहे थे तो उनकी बेटी आकांक्षा भी उनके साथ थी। आकांक्षा के पैर में गोली लगी लेकिन वो बच गई। सुनील का अंतिम संस्कार जूनी इंदौर कब्रिस्तान में किया गया, जब उससे पहले परदेसीपुरा के चर्च में प्रार्थना भी की गई। फिलहाल अगर आप देखें तो परिवार के सभी लोग गमगीन हैं और जो उनके परिजन हों या फिर उनके रिश्तेदार हों, तमाम लोग जो है इस समय गमगीन हैं और इलाके के लोग जो हैं वो अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। और आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं उनकी पत्नी जेनिफर जो है, उनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि जिस अपने पति के साथ वो कश्मीर घूमने गई थी, वहाँ पर वो जिंदगी भर ना भूलने वाला गम अपने साथ लेकर के यहाँ आई हैं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। सामने अगर आप देखें तो साथी में मौजूद उनके बेटे हैं ऑस्टिन, ये भी उस समय उस जगह मौजूद थे जब आतंकियों ने पहले इनसे इनका धन पूछा, इनसे कलमा पढ़ने को कहा और उसके बाद इन्हें गोली मार दी। जैसे कि लगातार बातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी परिवार के लोगों ने जब मुलाकात की थी कल, तब उस समय भी उन्हें यही बात बताई गई थी कि आतंकियों ने ऑस्टिन जो सुशील हैं उनको पहले कलमा पढ़ने के लिए कहा और जब उन्होंने बताया कि वो ईसाई हैं तो आतंकियों ने उनको सिर में गोली मारी। और सभी लोग जो है कड़ी कार्रवाई की मांग फिलहाल कर रहे हैं इस पूरी घटना के बाद। कैमरामैन प्रतीक के साथ रवीश पाल सिंह, इंदौर, आज तक। पहलगाम आतंकी हमले में स्थानीय निवासी सईद आदिल हुसैन की भी मौत हुई। वो अपने घोड़े के साथ था, तभी आतंकवादियों ने हमला किया। परिजनों के अनुसार आदिल घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उमर अब्दुल्ला भी आदिल की जनाजे की नमाज में शामिल हुए और इस तरह से आदिल को भी अंतिम विदाई दी गई। इस नमाज के साथ घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। उन्होंने अपने घर के इकलौते बेटे को खो दिया। हम रुक रहे हैं यहाँ पर एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।